going to start our next section, that is your infinite series. ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है, उससे पहले सीरीज क्या होती है. सो क्या क्या पढ़ चुके हो पहले. यू हैव डन अर्थमेटिक सीरीज, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एज वेल एज यू हैव डन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी सीरीज थी. अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई भी टर्म्स हैं लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन up to 10 square. So it is a finite series with 10 terms, which is square of first n terms. It's a finite series. ठीक है, क्योंकि इसमें number of terms कितनी है, finite. But infinite series का मतलब क्या है कि sum तो आएगा हमारे पास, but किस टाइप की terms का. Suppose an आपके पास कोई भी एक sequence है, then अगर मैं इस sequence की terms को add कर दूँ, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स को क्या कर दूं, ऐड. एज अ सीक्वेंस इज ऑलवेज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होती हैं, तो ऑब्वियसली इस सम में भी कितनी टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सीरीज इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट सीरीज. अब क्या कहा हमने कि हमारे पास एक सीक्वेंस थी, उसके एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड. तब जो सीरीज बनी उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज. व्हाई इट इज इनफाइनाइट सीरीज, बिकॉज वी आर एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस एंड अ सीक्वेंस कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स. देयरफॉर इस सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट सीरीज. इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन फॉर्म में. वी कैन राइट समीशन an when n goes to 1 to infinity, or we can also skip this notation n goes to 1 to infinity. इसका मतलब ही यही है, n goes to 1 to infinity. क्यों, n हमारा क्या है, सीक्वेंस में n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है ना. जो ये सब्सक्रिप्ट होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, इसलिए वी कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो. वी कैन राइट ओनली समीशन an. सो इनफाइनाइट सीरीज को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर द समीशन ऑटोमेटिकली गोज टू 1 टू इन्फिनिटी. ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही है कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से इन्फिनिटी तक. So let's take some examples of the series. Suppose you have this series sigma 1 by n. इसका मतलब ये सीरीज क्या हुई, n को अगर मैं 1 पुट करूंगी तो फर्स्ट टर्म विल बी 1, 2 पुट करेंगे तो 1 by 2, 3 पुट करेंगे तो 1 by 3, 4 पुट करेंगे तो 1 by 4 एंड सो ऑन. ठीक है, so this series is nothing but 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 and so on. Similarly, you can find write down the other series also. If I write as minus 1 raised to power n plus 1 upon n, then again n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी है हमारे पास, 1 से infinity तक. If I put n equal to 1, this is nothing but minus 1 raised to power 2 upon 1. Second term is minus 1 raised to power 3 upon 2. n की वैल्यू 2 पुट की तो ये टर्म आ गई, 3 पुट करेंगे तो 4 upon 3 and so on. It means we can write down the series as minus 1 the square is 1 plus minus 1 the cube is minus 1. So it means minus 1 by 2, then power अगर 4 है तो it is 1 upon 3 मतलब 1 by 3 and so on. So this series can be written as 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on. ठीक है, so you can write the terms of the given series. Now next is convergence or divergence of an infinite series. कोई भी infinite series converge कब करेगी, diverge करेगी, diverge कब करेगी, और you can say oscillate कब करेगी, क्योंकि सीक्वेंस तो कन्वर्ज भी करता है, डाइवर्ज भी करता है और ऑसिलेट भी करता है. तो कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी या ऑसिलेट कब करेगी, अब वो चेक करते हैं. किसी भी सीरीज को किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमें उसके एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाना होता है. क्या कहा मैंने, अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज है an, देन हम इस सीरीज के एलिमेंट से इससे एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे. किस तरह का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. मींस पार्शियल सम का मतलब क्या है
कि इस सीरीज के कुछ कुछ एलिमेंट्स को लेना है एक पर्टिकुलर टाइप से और उनको आपस में क्या करना है, ऐड, और उनसे एक सीक्वेंस बनाना। लाइक मैं एक सीक्वेंस बना रही हूँ इससे Sn सच दैट S1 क्या लिया मैंने, इस सीरीज की ओनली फर्स्ट टर्म, यानी कि एक ही टर्म का सम लिया। S2 is sum of first two terms of the series and S3 is sum of first three terms of the series, and similarly your Sn is sum of first n terms of this series। ठीक है, पार्शियल सम ही लिया ना हमने, इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स का सम तो नहीं लिया, पार्शियल मतलब कुछ एलिमेंट्स का सम ले रहे हैं। और किस तरह से लेने हैं, एक सीक्वेंस बनाना है, और इस सीक्वेंस का नाम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ partial sums of an, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या आता है यहाँ पे, S1 क्या लेते हैं हम, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, S2 is sum of first two terms of the series, S3 is sum of first three terms of the series and Sn, similarly Sn क्या होगा, इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम। इसका मतलब हमारे पास एक नया सीक्वेंस बन गया इस सीरीज से। अब इस सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो डिपेंड करेगा इस सीक्वेंस के बिहेवियर पे। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, इट इम्प्लाइज दिस सीरीज विल ऑल्सो कन्वर्ज। if this sequence of partial sum diverges, this implies this infinite series will also diverge, and if this sequence of partial sum oscillates, then it can oscillate finitely and infinitely। दो पार्ट्स होते हैं इसमें भी। अगर ये oscillate finitely करता है, अगर ये oscillate finitely करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सीरीज है that also oscillates finitely, and if this sequence of partial sum oscillates infinitely, then this series will also oscillates infinitely। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस है पार्शियल सम का उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि सीरीज का बिहेवियर कैसा होगा। फाइन, नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द सीरीज 1/3 plus 1/3 square plus 1/3 cube and so on converges। इट्स एन इनफाइनाइट सीरीज, हमें चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, वी हैव टू शो इट कन्वर्जेस। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर सिग्मा ए एन, दैट इज नथिंग बट 1/3 रेज टू पावर, किस फॉर्म में, अगर एन nth टर्म की फॉर्म में लिखना हो सो इट इज 1/3 रेज टू पावर n। कैसे, फर्स्ट टर्म इज 1/3 यानी कि 3 रेज टू पावर 1 था, सेकेंड टर्म में 1/3 स्केयर, 1/3 क्यूब इन थर्ड टर्म, तो nth टर्म में कितना आएगा, 3 रेज टू पावर n इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नाउ हमें इसे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाना है, तो Sn क्या था, फर्स्ट n टर्म्स का सम, इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम। A1 is 1/3, A2 is 1/3 square and so on up to An is 1/3 raised to power n। So now what is this? It is sum of n terms। ठीक है, अब ये n टर्म्स हैं किसी भी सीरीज की, उनका सम, ये किस तरह की सीरीज है, इट्स अ जीपी विद कॉमन रेशियो 1/3, एंड जीपी की n टर्म्स का सम किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस रेशियो रेज्ड पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 1 माइनस द रेशियो, रेशियो यहाँ कितनी है 1/3। ठीक है, so now we'll solve this, it is equal to 1 minus 1/3 raised to power n upon 1 minus 1/3 is nothing but 2/3। you can solve this by taking LCM, LCM लोगे तो ये क्या बन जाएगा 3, it means 3 minus 1, so what is the value, it is 2/3। ठीक है, so now ये 3 इससे cancel out, we are left with only 1/2, 1 into 1 minus 1/3 raised to power n।
फाइन। अब ये जो सीक्वेंस बना हमारे पास एस एन, क्या बना, दैट इज नथिंग बट 1/2 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर एन। अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए वी चेक इट्स लिमिट. What will be the limit of this when n approaches to infinity? When n approaches to infinity, 3 raised to power n also approaches to infinity, and 1/3 raised to power n approaches to 0. This value is equal to 1/2 into 1 minus 0. So the value is, last value is 1/2. It's a finite limit. It means sequence of partial sum converges एंड इट कन्वर्जेस टू 1/2. इसका मतलब जो ये सीरीज आई आपके पास सिग्मा ए एन जो सीरीज थी, दैट ऑल्सो कन्वर्जेस एंड इट कन्वर्जेस टू 1/2. कन्वर्जेंट का मतलब सीरीज के लिए क्या होता है कि इस सीरीज का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2. मतलब ये जो सीरीज है आपकी 1/2 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो क्या बनेगा 1/2. फाइन. जिस पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज करती है दैट नंबर दैट पॉइंट इज सेड टू बी सम ऑफ दैट सीरीज. फाइन. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. शो दैट the series 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square and so on, infinite series है. This diverges to infinity. अगेन इस सीरीज का कन्वर्ज होना या डाइवर्ज होना किस पे डिपेंड करेगा, इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे. तो हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं. पहले तो ए एन किसके इक्वल है, एन एच टर्म अगर इसकी लें दैट इज नथिंग बट एन स्क्वायर. सो व्हाट इज योर सीरीज, सिग्मा ए एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एन स्क्वायर. नाउ एस एन क्या होता है जो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज. a1 कितना है 1 स्क्वायर, a2 is 2 square, a3 is 3 square and so on up to n square. If you find out the sum of these n terms, it is nothing but sigma n square which is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6. आप लोगों ने ये फॉर्मूला अपनी छोटी क्लासेस में किया होगा है सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है. ठीक है. अब मुझे इस सीक्वेंस को चेक करना है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना, whether it converges or not. So if I find out its limit, then इसकी लिमिट क्या आएगी, दिस इज डिवाइड बाय 6. क्या करते हैं हम, जितनी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर कोई लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही है तो जितनी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. सो यहाँ क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n क्यूब अपॉन 6 बाय n क्यूब. सो as n approaches to infinity 1 by n approaches to 0, है ना. तो अब पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. एक n कैंसिल आउट हो गया इस n के साथ, बचा क्या, 2n स्क्वायर बचा ना हमारे पास, तो एक n को हम इधर ले जाते हैं और एक हम 2n प्लस 1 के नीचे ले जाते हैं, इनटू सॉरी डिवाइड बाय 6 बाय n क्यूब. फाइन. सो वैल्यू क्या आई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 प्लस 0 into 2 plus 0 divide by 0. 6 upon n cube approaches to 0. Why? Because when n approaches to infinity 1 by n approaches to 0. So it means value क्या आई, 2 upon 0. It means the value is infinite. It means this limit is not a finite value. Hence the sequence of partial sum diverges and it diverges to infinity. अगर ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो हमारी जो सीरीज आएगी दैट ऑल्सो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. फाइन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. शो दैट द सीरीज summation -1 raised to power n minus 1 oscillates.
अगेन किसी सीरीज का बिहेवियर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे. तो वी कैलकुलेट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन इज माइनस वन रेज टू पावर n minus 1 and your summation a n is given to you as summation minus 1 raised to power n minus 1. So now we create sequence of partial sum that is equal to a1 plus a2 and so on up to an. a1 is minus 1 raised to power 1 minus 1. a2 is minus 1 raised to power 2 minus 1 and so on up to minus 1 raised to power n minus 1. इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स निकालते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी. व्हाट विल बी योर S1? S1 is A1 only, that is minus 1 raised to power 1 minus 1 means minus 1 raised to power 0 which is equals to 1. Then S2 is what? A1 plus A2. Fine. तो A1 कितना है? माइनस 1 रेज टू पावर 0 एंड A2 कितना है? माइनस 1 रेज टू पावर 2 minus 1. So it is 1 plus minus 1 raised to power 1. It means 1 minus 1 is equal to 0. हमने डायरेक्टली यहाँ से इसलिए फाइंड आउट नहीं किया बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि माइनस 1 की पावर जो है वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए वैल्यू अलग अलग होगी. इसीलिए हम सारी टर्म्स को सॉल्व करके, 3-4 टर्म्स को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि इवन्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है और एन अगर ऑड हो तो वैल्यू क्या है. ठीक है. So what will be your S3? That is A1 plus A2 plus A3. As we have already calculated this sum, it is 0 plus A3 कितना है? minus 1 raised to power 3 minus 1. It means it is 0 plus minus 1 raised to power 2. So it is nothing but 1. Similarly, if I calculate S4, then it is equals to A1 plus A2 plus A3 plus A4, where this sum is equals to 1 plus A4 is minus 1 raised to power 4 minus 1. So it is 1 plus minus 1 raised to power 3. It means 1 minus 1 is equal to 0. So from here we can generalize that Sn क्या आएगा? n odd है तो वैल्यू अलग है और n even है तो वैल्यू अलग है. n is odd then value is 1 and n is even then value is 0. इसका मतलब from here we can easily check that ये सीक्वेंस बेसिकली क्या बना? n odd मतलब n equal to 1 के लिए 1 0 1 0 1 0 and so on. And we know that this type of sequence oscillates. और ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है. क्यों? क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज कहाँ लाई कर रही हैं? 1 और 0 के बीच में. इवन इसके 0 और 1 ही दो वैल्यूज हैं. तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड और ये ना तो कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है. तो क्या करेगा? ऑसिलेट कर रहा है और बाउंडेड है. इट मीन्स दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट्स फाइनाइटली. और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करता है फाइनाइटली, देन ऑब्वियसली द सीरीज जो हमें गिवन सीरीज है दैट ऑल्सो ऑसिलेट्स फाइनाइटली. Fine. Let's do one more problem. Show that the series summation minus 1 raised to power n into n oscillates infinitely. हमें शो करना है कि ये सीरीज इनफाइनाइटली ऑसिलेट करती है. उसके लिए क्या करें? अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. अगर मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालती हूँ, व्हाट विल बी योर S1? दैट इज नथिंग बट A1. If I take this series as an, sigma an is minus 1 raised to power n into n. So what is your A1? A1 is minus 1 raised to power 1 into 1. So it is nothing but minus 1. Then what about your S2? That is nothing but A1 plus A2. It means minus 1 raised to power 1 into 1 plus minus 1 raised to power 2 into 2. सिर्फ इसमें n की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? 2. So what is this? It is minus 1 plus 2 which is again equal to 1. ठीक है. हमने फिर से इस केस में S1 S2 क्यों निकाले? डायरेक्टली Sn की बात क्यों नहीं की?
वो भी कर सकते हो, बट अगेन जो ये वैल्यू है ये n-1 की पावर पे डिपेंड करती है, और ये वैल्यू 1 या -1 होगी इवन या ऑड नंबर्स के लिए अलग अलग, इसीलिए मैं अलग अलग सॉल्व कर रही हूँ। इवन और ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग वी विल जनरलाइज इट कि किस टाइप की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, सो व्हाट इज योर S3 नाउ? S3 is A1 plus A2 plus A3. So it means it is equal, A1 plus A2 we have already calculated, that is 1, plus A3 is minus 1 raised to power 3 into 3. So it is 1 minus 3 which is equals to -2. ठीक है, सेम तो नहीं आ रही है ऑड पे, है ना, क्योंकि S1 पे वैल्यू -1 थी, S3 पे वैल्यू -2 है, तो सेम नहीं है। ठीक है, जैसे पिछले केस में सेम वैल्यू आई थी, ये सेम नहीं है। सो व्हाट इज योर S4? A1 plus A2 plus A3 plus A4. इट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो वी कैन राइट दिस एज -2 प्लस -1 raised to power 4 into 4. सो इट इज -2 plus 4, इट इज इक्वल टू 2. एक और निकालते हैं ऑड इवन, फिर जनरलाइज करते हैं ये किस टाइप की वैल्यूज आ रही है। S5 is S4 plus A5. आई कैन राइट ना, पहली चार टर्म्स प्लस A5, तो इसका मतलब इट इज 2 प्लस A5 कितना है? -1 raised to power 5 into 5. So it is 2 minus 5. So it is equals to -3. And now if I calculate S6, there is nothing but S5 plus A6. S5 कितना है हमारे पास? That is -3 and A6 is -1 raised to power 6 into 6. ठीक है, so it is -3 plus 6 which is equals to 3. From here now we can generalize what is the sequence. First term -1 then 1, फिर -2 then 2, then -3 then 3, and फिर क्या आएगा? -4 फिर 4 फिर -5 then 5 and so on. So this is your sequence of partial sum, and from here it is very much clear that this sequence is neither converges nor diverges, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है हमारे पास कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज उस रियल नंबर के नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाए, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता, ना ही ये सीक्वेंस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है। क्यों? क्योंकि हर बड़े नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग we cannot find a natural number m such that elements of this sequence are greater than this k for all n is greater than equal to this m. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के छोड़ दो और बाकी सारे एलिमेंट्स किसी भी बड़े से बड़े लार्ज नंबर के से बड़े हों। क्यों? क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, तो एक टर्म अगर इससे बड़ी आ रही है तो दूसरी उससे छोटी आएगी। ठीक है, सिमिलरली ये माइनस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज नहीं करेगा। क्यों? हम जितना मर्जी छोटे से छोटा नंबर ले लें, देन इस सीक्वेंस में किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद यू कैन नॉट फाइंड ऑल द नंबर्स आर लेस देन दिस नंबर। क्यों? बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स तो इसमें हैं, बट हर नेगेटिव से नेक्स्ट नंबर पॉजिटिव है, तो एक नंबर अगर इससे छोटा आएगा तो नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा आएगा अगेन। सो दिस सीक्वेंस इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, therefore it oscillates. And from here it is very much clear that it is not bounded also, क्योंकि हर बड़े से बड़े पॉजिटिव नंबर से बड़े नंबर इसके अंदर हैं और हर छोटे से छोटे नेगेटिव नंबर से छोटे नेगेटिव नंबर इसके अंदर हैं। therefore this sequence is not bounded. अगर बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है? oscillates infinitely. और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करती है इनफाइनाइटली, देन ऑब्वियसली जो सीरीज है दैट ऑल्सो ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। फाइन, okay, let's do one more problem, that is show that the series sigma 1 upon n into n plus 1 into n plus 2 converges to 1 by 4. इसका मतलब इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो बनेगा वो कन्वर्ज करेगा, और वो कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए? 1/4 पे। सबसे पहले इसमें जो टर्म है ए एन, दैट इज इक्वल टू 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम एस एन निकालें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? मैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा रही हूँ। विल गेट a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1 प्लस c अपॉन n प्लस 2। ठीक है,
हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये चीज़ आपने प्लस टू में जब वो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक किया होगा तब आपने की हुई है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं। अगर डिग्री डिनोमिनेटर में हर टर्म की 1 है तो ऊपर हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, है ना। सो नाउ विल सॉल्व दिस बाय टेकिंग एलसीएम। हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा? दिस इज ए टाइम्स एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स एन इंटू एन प्लस टू प्लस सी टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन is equal to 1 upon n into n plus 1 into n plus 2. Fine. So it means what we get from here, 1 is equals to a times n plus 1 into n plus 2 plus b times n into n plus 2 plus c times n into n plus 1, n into n plus 1. ठीक है। अब ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 3 फैक्टर्स से एक एक करके तीनों को 0 पुट करते हैं। लीनियर फैक्टर्स हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। पुट n इज इक्वल टू 0, व्हाट विल यू गेट? इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं n को 0 पुट करती हूँ तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस, दैट इज a टाइम्स 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2. So what we get from here, 1 is equals to a into 1 into 2 is 2, implies a is equals to 1 by 2. तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब मुझे b और c भी निकालने हैं। b निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, n प्लस 1 को 0 पुट करूँगी तो n is equals to माइनस 1. Substitute here n equal to माइनस 1. What will you get? 1 is equals to, अगर मैं n प्लस 1 को 0 पुट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये भी 0, तो ये पूरी टर्म 0, and n plus 1 0, तो ये भी पूरी टर्म 0. So we are left with only b times माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2. क्या आ जाएगा? b इंटू माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 2 इज 1. So finally we get b is equals to minus 1, क्योंकि it is minus b equal to 1, तो finally b is equals to minus 1. Now similarly if I put n is n plus 2 equal to 0, then n को क्या पुट करेंगे, minus 2, and we get a into n plus 2 है तो ये वैल्यू 0, n plus 2 यहाँ भी है तो ये भी 0, बचा क्या सिर्फ c, n is minus 2 plus 1, which is equals to minus of 2 into minus 1, implies 2c is equals to 1, hence c is equals to 1 by 2. अब इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या आएगा? 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू a इज 1 बाई 2 टाइम्स n हो जाएगा, प्लस b इज माइनस 1, तो इट इज माइनस 1 बाई एन प्लस 1, एंड c इज 1 बाई 2n प्लस 2. अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन राइट 1 बाई एन प्लस 1 एज 1 बाई 2n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स n प्लस 1. इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास यही आएगा ना, हाफ कर दिया इसका, हाफ हाफ करके दो टर्म्स लिख ली और उन दोनों को सम करेंगे तो यही आएगा. तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर, बट वी गेट तो माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स n प्लस 2. इसका रीज़न आपको पता लगेगा हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालना ईजी होगा इससे. ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लिया, 1 बाई 2 भी कॉमन आ गया एंड बचा क्या, 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2. फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन टेक 1 बाई 2 कॉमन, तो ये क्या बचेगा, इट इज n एंड 1 बाई 2. ठीक है, नाउ दिस इज योर an. अब मुझे Sn निकालना है, तो Sn के लिए Sn की वैल्यू क्या होती है, a1 प्लस a2 अप टू an. सो आई विल राइट ऑल द टर्म्स. फर्स्ट इज a1, n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई n को 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 1 बाई 3. मुझे a1 a2 अप टू an सारा चाहिए ना. नाउ आई कैलकुलेट a2. a2 इज 1 बाई 2, मतलब n की वैल्यू अब 2 पुट करनी है. ठीक है, माइनस 1 बाई 2,
1/3 माइनस 1/4। ठीक है, अब A3 n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/5। सो व्हाट आर यू सीइंग हियर? पहले हम इसकी वैल्यू an की भी लिख लेते हैं। दिस इज 1/2 1/an माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/2 टाइम्स 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। अब एक चीज़ देखो, इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, जब मुझे ये सम निकालना था तो इस सम के लिए इन सबको ऐड करना। जब ऐड करोगे तो ये सेम टर्म यहाँ पर भी आ रही है नेक्स्ट में, बट यहाँ ये टर्म माइनस में है और यहाँ ये टर्म प्लस में है, तो यानी कि ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी एंड ये टर्म आगे कैंसिल आउट होगी, यानी कि ये वाली टर्म पीछे कैंसिल आउट होगी। सो इस सम में अगर मैं इन सबका सम निकालती हूँ a1 प्लस a2 अप टू an, इस सम में हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म बचेंगी, दैट इज 1/2 1 माइनस 1/2 एंड माइनस ऑफ 1/2 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। अब ये क्या है? Sn, और मुझे इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकालने के लिए लिमिट फाइंड आउट करनी है। Substitute the value of Sn here, what we'll get? 1/2 1 minus 1/2 minus 1/2 1/n plus 1 minus 1/n plus 2. As n approaches to infinity, 1/n plus 1 and 1/n plus 2 both are approaches to 0, क्योंकि जब n इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है तो n प्लस 1 भी इन्फिनिटी पे जाएगा, n प्लस 2 भी इन्फिनिटी पे जाएगा एंड देयर रेसिप्रोकल्स विल डेफिनेटली अप्रोच टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब 1/n प्लस 1 एंड 1/n प्लस 2 बोथ अप्रोचेस टू 0। इट मीन्स हमारे पास क्या बचा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/2, it is independent of n, so we can just solve it out. This is 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, so it is 1/4. So this sequence converges to 1/4, therefore given series will also converge to 1/4, or sum of that series is equals to 1/4. This is all about today's lecture. Thank you very much.